कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य कुंद कुंद स्वामी रेणसार जी की 29वीं गाथा में प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठने वाले प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, सबके मन में यह प्रश्न कभी ना कभी उठा ही होगा, लेकिन प्रश्न उठा और उठा ही रहा, क्योंकि उसका समुचित समाधान कोई दे ना सका, हमें मिल ना सका। बहुत से प्रश्न होते हैं जो लाइफ टाइम प्रश्न बने रहते हैं, और बहुत से प्रश्न होते हैं जो समाधान के साथ ही खड़े होते हैं। इसलिए हर समस्या का समाधान है, यह भी सत्य है, और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ समस्याएं ही हैं, उनका समाधान नहीं। परंतु अभी तक जो प्रश्न खड़ा हुआ वो प्रश्न यह है कि हमने धर्मात्माओं को दुखी और पापियों को सुखी देखा है। जो बहुत मंदिर मंदिर मंदिर, महाराज जी महाराज जी महाराज जी, जाप जाप, पाठ पाठ, पूजा पूजा, अभिषेक अभिषेक, सांधारा सांधारा, विधि विधि, विधान विधान, ये वो सब करते हैं, वो सबसे ज्यादा करते हैं। और जो न मंदिर आते हैं, न अभिषेक करते हैं, न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न जाप करते हैं, न दान करते हैं, न धर्म करते हैं, और देखो कैसे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? ये प्रश्न आपके मन में आया होगा, यार ये इतना धर्म करता है। अभी कोरोना काल में ये प्रश्न बहुत ज्यादा उठा कि वो देखो कितने धर्मात्मा थे, फिर भी चले गए, और वो देखो पापी दुष्ट दुराचारी, कोरोना हो गया फिर भी वापिस लौट करके आ गया। क्या बात है? देखो, दुष्टों की, दुराचारियों की वहां भी जरूरत नहीं है, और अच्छे लोगों की हर जगह डिमांड है। अच्छे लोगों की यहां वाले चाहते हैं यहां से ना जाएं, और वहां वाले चाहते हैं कि जल्दी आकर के यहां का काम काज संभाले। अब क्या करोगे आप? ये तो मेरा अपना आनंद से भरा पूरा एक जवाब है, परंतु आचार्य कुंद कुंद स्वामी ऐसी मस्ती नहीं कर रहे। मुझे तो करनी पड़ती है, वह भी इसलिए क्योंकि कई बार मेरी मस्ती भी तुम्हें धर्म से जोड़ने में निमित्त और कारण बन जाती है। क्योंकि मेरा हंसना, मेरा मुस्कुराना, मेरा बोलना, मेरा तुम्हारे पीठ को थपथपाना, ये सब भी तुम्हारे लिए धर्म से जोड़ने में कारण बनता है। यदि मैं देखूं ना, हंसूं ना, मुस्कुराऊं ना, खिलखिलाऊं ना, पीठ थपथपाऊं ना, आपको लगा यार बड़ी उम्मीद से गए थे, कुछ नहीं मिला। ठीक है, एक बार जाना था, हो आए, परंतु
बस साथियों, तो इसलिए ऐसी मस्ती भी जरूरी है, क्योंकि मस्त राम मस्ती में, मस्त राम मस्ती में। आगे की जो लाइन है मैंने वो चेंज कर दी। मस्त राम मस्ती में, प्रभाव ना होए बस्ती में। उसमें कहा आग लगे बस्ती में। क्यों लगे आग भाई, क्यों लगे? हम तो बाग लगाने वालों में हैं, आग लगाने वालों में नहीं है। जहां भी हम पहुंचे हैं वहां पर 4 फूल खिले ही हैं। खिले हुए फूलों को हमने खिरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। प्रयास रहा है वो संभले रहे। क्यों? क्योंकि मैं जहां से गुजरता हूं एक ही प्रार्थना करता हूं, गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो। जिसमें खिले हों फूल वो डाली हरी रहे, जिसमें खिले हों फूल वो डाली हरी रहे। ये दुआएं मांगने की जरूरत है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम तो संस्कृति में जीने वाले हैं जहां पर कहा जाता है सत्वेषु मैत्रीम, मैं सभी जीवों से मैत्री भाव रखता हूं, सभी जीवों से प्रेम करता हूं। प्रेम भाव हो सब जीवों। हमने कभी स्वार्थी बनने का प्रयास किया ही नहीं। हम तो वो लोग हैं कि खुद भूखे रह करके अपनी थाली दूसरे के सामने खिसका देते हैं कि भाई तू भोजन को ग्रहण कर। संत एकनाथ एक ऐसा नाम हुआ है महाराष्ट्र की धरती में। 3 दिन के उपवास के बाद भोजन करने बैठे थे और भोजन की थाली सामने परोस दी गई। थाली परोसने के बाद आंख मूंद करके, हाथ जोड़ करके परमात्मा की प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तुम ही गजब करता है। तूने मुझे 3 दिन उपवास करवाए और आज तेरी इच्छा थी कि मैं भोजन ग्रहण करूं, तो तूने ये भोजन की व्यवस्था कर दी। ये रोटियां, ये दाल सब मेरे सामने आ गई। बड़ी मेहरबानी है तेरी, बड़ी कृपा है तेरी। आंख मूंद करके संत एकनाथ परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं कि इसी बीच एक कुत्ता आया, थाली से 4 रोटियां उठा करके ले गया। आंख खोल करके जब भोजन के लिए आंख खोली तो रोटी गायब। अरे वाह प्रभु, अभी तूने मुझे खाने के लिए रोटियां दी थी और अब तूने फिर से उपवास के लिए व्यवस्था कर दी कि बेटा आज 4 रोटियां नहीं खानी, आज चौथा उपवास करना है। जब उपवास करवाना था तो रोटी दिखाई क्यों, और दिखाई थी तो फिर हटाई क्यों? पर ठीक है, क्योंकि जिसमें तेरी रजा उसमें मुझे मजा, मैं इसमें आनंदित हूं प्रभु। प्रभु रोटियां गई कहां? संत एकनाथ ने अपने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, कुछ नहीं दिखा तो द्वार के बाहर देखा। बाहर देखा तो एक कुत्ता उन 4 रोटियों को दबा करके भाग रहा है। संत एकनाथ ने कहा कि बताओ कुत्ता रोटी ले गया। संत एकनाथ अपने हाथ में एक कटोरा लेकर के भागे कुत्ते को पकड़ने के लिए। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे संत, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे संत, पीछे पीछे संत, आगे आगे कुत्ता, दोनों की रेस जारी। और कुत्ता तो कुत्ता, वो तो पूरी गति से भाग रहा है। लेकिन संत एकनाथ ने एन केन प्रकारेण कुत्ते को पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि भाई रोटी खाना है, खा, मना कौन कर रहा? मैं तुझसे रोटी छुड़ाने थोड़ी आया जो तू ऐसे भाग रहा है। देख तो सही कि रोटियों में भी घी भी नहीं लगा।
एक बार मुझे रोटी में घी लगा लेने दे, उसके बाद तू चारों रोटियां खा लेना। संत एकनाथ ने रोटियों में घी लगाया और कुत्ते को खिलाया कि भाई मैं सूखी रोटी नहीं खाता हूं तो तुझे कैसे खिला दूं। यह सिर्फ संत प्रकृति का व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है कि खुद भूखा रह करके अपनी थाली दूसरे के सामने खिसका दे। साथी, मैं आप सबसे कहता हूं, ये भारतीय संस्कृति है। यहां पर खाने पर कम, खिलाने पर ज्यादा विश्वास है। खिलाने पर ज्यादा विश्वास। हम खिला करके डकार लेने वालों में है, खा करके डकार तो दुनिया लेती है, खिला करके डकार सिर्फ कोई भारतीय लेता है, भारतीय संस्कृति में जन्मा हुआ व्यक्ति लेता है। शकुनी ने चाल चली और दुर्वासा आदि 4000 ऋषियों को युधिष्ठिर के खेमे में, जहां वो जंगल में थे, वहां पर भोजन के लिए भेज दिया। और दुर्वासा, जिनके नाम से ही लोग कपते थे, क्रोध की जीती जागती मूर्ति थे वे। हिंदू ग्रंथों में उनका नाम पढ़ो, उनके मुख से क्रोध की ही बात आती थी। लगातार नाक में गुस्सा बैठा रहता था और उनको भोजन के लिए भेज दिया। और ऐसे टाइम में भेजा जब उनका भोजन हो चुका था। जाकर के दुर्वासा ऋषि ने कहा, भिक्षाम देहि। युधिष्ठिर ने स्वागत किया, आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। युधिष्ठिर, मैं स्वागत के लिए नहीं, भोजन के लिए आया हूं। हम 4000 ऋषियों का भोजन होना है। हो जाएगा गुरुदेव, आप चिंता मत करें। भीम से कहा, भीम ने अर्जुन से, अर्जुन ने नकुल से, नकुल ने सहदेव से, सहदेव जाकर के द्रौपदी से कहता है, दुर्वासा आदि 4000 मुनि आए हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था। द्रौपदी कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक मैं अक्षय पात्र से भोजन ग्रहण नहीं करती हूं तब तक भोजन अक्षय होता है, और जैसे ही मैं भोजन ग्रहण करती हूं आज का काम पूरा हो जाता है, फिर वह पात्र भोजन नहीं दे सकता। अब जाकर के नकुल ने सहदेव से, सहदेव ने अर्जुन से, अर्जुन ने भीम से, भीम ने युधिष्ठिर से बात कही। कैसी बात है, अब क्या करें? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, भोजन की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक आप स्नान करके आए, हम भोजन की तैयारी करते। दुर्वासा आदि ऋषि भोजन स्नान के लिए चले गए नदी में। यहां पर द्रौपदी ने हाथ जोड़े कहा, कान्हा आना, कान्हा आना, दुर्वासा आदि मुनियों को खाना खिलाना। कान्हा ने द्रौपदी की आवाज सुनी और आ गए। कहा, बहन, मेरा हिस्सा कहां है? संयोग की बात थी कि रोज कृष्ण का हिस्सा निकालने के बाद द्रौपदी सबको भोजन देती थी, लेकिन आज ना जाने कैसी विस्मृति हो गई कि कृष्ण का हिस्सा नहीं निकला। कहां है वह अक्षय पात्र? देखा कृष्ण ने जाकर कि वहां पर अक्षय पात्र तो है लेकिन खाली है।
तभी कृष्ण की दृष्टि अक्षय पात्र के कोने में चिपके हुए एक चावल के दाने पर पड़ी। बस कृष्ण ने उस दाने को उठा करके अपने मुख में रखा और यहाँ कृष्ण उस दाने को मुख में रखते हैं और नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा आदि 400 मुनि डकार लेने लगे। ये हिंदू परंपरा की कहानी है, अद्भुत कहानी है। मैं इसे बराबर सुनाता हूं क्योंकि इस कहानी में रहस्य है, इसलिए सुनाता। 4000 मुनि डकार लेने लगे, सारे के सारे, यहां तक पेट भर गया। दुर्वासा समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी जादूगर का चमत्कार हो सकता है जो बिना खाए हमारा पेट भर सकता है। और सारे मुनि तृप्त हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर के पास आकर के भोजन करना मुनासिब ना समझ करके दूसरा रास्ता पकड़ लिया और वे बाहर के बाहर चले गए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये भारत की संस्कृति है। यहाँ खाता कोई है और डकार कोई दूसरा लेता है। हम तो वो लोग हैं दूसरों को खिला करके खुश रहते हैं। आपने पूजा की होगी, अर्पित मोबाइल बाद में चलाएंगे बेटा। आपने पूजा की होगी, क्या की होगी? और पूजा में 5वीं द्रव्य कौन सी है बताओ? पूजा की 5वीं द्रव्य कौन सी? नैवेद्य है। उसको चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलते हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेत स्वाहा। बैठ जाओ। क्या गजब की संस्कृति है भारतीय संस्कृति। हम लोग खा करके देखते हैं तो जितना खाते हैं उतनी भूख लगती है। तो हमारे यहाँ पर सिस्टम थोड़ा चेंज किया गया और चेंज यह किया गया कि हम खाएंगे नहीं, हम चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? और हमने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। जैसे ही वहां समर्पित होता है, यहाँ क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग का विनाश हो जाता है। भूख नहीं लग रही है। समौ शरण की विशेषता होती है राकेश चपलमन कि वहां पर रहने वाले जीव को न भूख लगती है न प्यास लगती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।